नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और 20 फरवरी को जम्मू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा, एक रैली है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम से वह जो काफ़ी सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कुछ योजनाओं की नींव भी रखेंगे। लेकिन जो मामला है वो यहाँ पर आकर खड़ा हो रहा है, आखिरकार जम्मू कश्मीर की सियासत में होने क्या जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए ज्वाइन करने के संकेत दे दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एनडीए में शामिल होने जा रहा है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है, जो इंडिया गठबंधन है, उसको एक और झटका है। और जो स्थानीय पार्टी है पीएजीडी, उसको भी झटका लगा। आखिरकार होने क्या जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? पीएम मोदी की यह जनसभा अपने आप में बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले है। 24 अप्रैल 2022 को भी सांबा जिले के परली जगह से पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया था और लगभग 20,000 करोड़ की आसपास की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया था। यह वहां की बात है। अब 124 परियोजनाओं की नींव रखेंगे, कुछ 7 जिलों के ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यह वहां से रहेगा। इसका जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या फर्क पड़ने वाला है और लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है और लोकसभा चुनाव को लेकर अटकलें जारी हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी। सियासी समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अभी हाल ही में कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्हें कभी इंदिरा गांधी ने अपना बेटा माना था और जो संजय गांधी के लिए जेल भी गए थे, कमलनाथ की हैसियत किसी से छिपी हुई नहीं है, उनकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक भगदड़ सी मची हुई है, हर कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है। क्या वजह है? और जम्मू कश्मीर की सियासत में यदि फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं कि हम एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। उमर अब्दुल्ला के पूर्व राजनीतिक सलाहकार, जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, देवेंद्र राणा, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला या अबूर अब्दुल्ला बीजेपी ज्वाइन करने के लिए छटपटा रहे हैं, कई बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ में जम्मू कश्मीर से 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगी सेठी जी, और जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी से एजाज साहब हमसे जुड़ेंगे। मोहम्मद एजाज और रजनी सेठी। सबसे पहले मैं रजनी सेठी जी से जानना चाहता हूं, 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले से जनसभा को संबोधित किया था और 20,000 करोड़ की विकास कार्यों के बारे में उल्लेख किया। एक बार फिर से 20 फरवरी को पीएम आ रहे, काफी हलचल है पूरे जम्मू कश्मीर में। मौलाना आजाद स्टेडियम से रहेंगे। 85 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है और 124 हैं जिनकी नींव रखी जाएगी। क्या होने जा रहा है? क्या चुनाव की अंदर क्या तैयारियां हैं आप लोग की? किस तरीके से देख रहे हैं? कितने आशान्वित हैं? वैसे तो आप यही कहेंगे कि हम ही 5 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल। मोदी जी हमारे जम्मू में आ रहे हैं। 20 फरवरी को उनकी रैली होने जा रही है जी। एक अच्छा संदेश पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगा। लोकसभा चुनाव होने से पहले जम्मू में उनका आना एक पॉजिटिव मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की चिंता की है और ये पहली बार नहीं आ रहे कि कोई परियोजना लेकर आ रहे। लगातार 2014 से जम्मू कश्मीर के लिए अलग अलग सौगातें उन्होंने दी भी हैं, अलग अलग फंड्स उन्होंने दिए हैं और अलग अलग योजनाएं भी हम लोगों के बीच लाई हैं। मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, जिस कारण वो 20 फरवरी को जम्मू में आ रहे हैं।
एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, कैसा नया जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कौन सा नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, पिछली सरकारें जो रही हैं 70-75 साल से, जिन राजनीतिक पार्टियों का यहाँ शासन रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को ब्लैकमेल किया, यहाँ के लोगों के सिर्फ वोटों को खरीदा और कहीं ना कहीं जो उनको डेवलपमेंट की चीजें थी वो उनको मुहैया नहीं करवाई। और मोदी जी का लक्ष्य है कि यहाँ के युवाओं को जो पत्थर लेकर घूम रहे थे, उनके हाथों से पत्थर छीनकर उनके हाथ में कंप्यूटर, टेक्निकल नॉलेज, इस तरीके की कोई चीजें दी जाए। नया जम्मू कश्मीर का मतलब जहां पर लोग बेखौफ तरीके से घूम सके, जहां टूरिज्म का जो सेक्टर है वो प्रमोट हो सके। कहीं ना कहीं कश्मीर में आपने देखा होगा कि इस साल कितने टूरिस्ट कश्मीर में आए। तो मुझे लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा जम्मू कश्मीर बने कि जहां लोग बेखौफ तरीके से घूम पाए और किसी भी प्रदेश के लोग हमारे कश्मीर में जाए, चाहे जम्मू में जाए, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, कहीं पे पत्थरबाजी ना हो, कहीं पे कोई मिलिटेंट अटैक ना हो। ऐसा जम्मू कश्मीर मोदी जी चाहते हैं। देखिए, अभी जैसे अभी हमने बात की थी गुज्जर बकरवाल समाज की भी, और जो एक आपने आरक्षण दिया, उसके बाद एक कयास लगाए जाने लगे पहाड़ी समुदाय को कितनी सीटें मिलने वाली, किस तरह के लोग चुनाव लड़ेंगे वहां से। तो क्या जातीय समीकरण रहने वाला है आप लोगों का इस लोकसभा चुनाव में, और कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या रहने वाला है? देखिए, ऑलरेडी वो डिसाइडेड हो चुका है कि शायद दो सीट्स कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर ली गई हैं, जिसमें एक महिला होगी, एक पुरुष होंगे। कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज वंचित था, अपने जो उनको राइट्स मिलने चाहिए वो राइट्स नहीं मिल रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा एससी का दर्जा उनको दिया गया। ओबीसी समाज जो हमारे तबके का बहुत बड़ा समाज है, उनको यहाँ रिजर्वेशन नहीं थी। आने वाले दिनों में जब पंचायती चुनाव होंगे या म्युनिसिपलिटी के चुनाव होंगे, उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। मुझे लगता है पहाड़ी का जो स्टेटस अभी इन लोगों ने दिया है हमारे भाइयों को, कहीं ना कहीं वो लंबित मामला था और लोग चाहते थे कि यहाँ पे पहाड़ियों को उनका स्टेटस दिया जाए। तो इतने सालों में यहाँ की सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया। सभी जान रहे हैं कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जम्मू के साथ साथ कश्मीर को भी आगे ले जाने का काम किया है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से कश्मीर के युवा ओपनली आज नेशनल चैनल्स में बोल रहे हैं कि मैं 500 रुपए के लिए पत्थर फेंकता था, आज मोदी जी ने हमें आंखें खोल दी हैं। आज हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बने। ये वीडियोस देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है एक पॉजिटिव मैसेज इन युवाओं के लिए भी, जो गुमराह हो चुके थे पाकिस्तान के बहकावे में, जो गुमराह हो चुके थे यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में, वो चाहते हैं कि वो स्ट्रीम लाइन में आए और बाकी के प्रदेशों की तरह वो भी तरक्की करे। चलिए ठीक है, मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं मोहम्मद एजाज से। एजाज साहब, आपने सुना अभी रजनी सेठी ने जो कहा, ये बहुत आशान्वित हैं भारतीय जनता पार्टी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सीटों को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर पॉजिटिव होती है और उसे लगता है कि वही जीतने जा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल शो करना पड़ता है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या है जमीनी हकीकत आपकी नजर में? जमीनी हकीकत ये है जनाब अली, हमेशा हर किसी केंद्रीय सरकार ने, चाहे वो इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, पिछले 35 सालों का अगर आपके सामने रख रहा हूं, या उसके बाद 2014 के बाद मोदी सरकार की, इन्होंने जम्मू कश्मीर को हमेशा इकोनॉमिक पैकेजेस में तोला है। इन्होंने कभी जम्मू कश्मीर को एक ह्यूमन टच नहीं दिया है, सो दैट दे कैन विन द हार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। पिछले 20 फरवरी को आए, कुछ 100 कुछ हजार करोड़ों का इन्होंने उद्घाटन किया कुछ प्रोजेक्ट्स का। क्या वो प्रोजेक्ट्स इस वक्त कहीं है? उन पे काम चल रहा है? उनकी रेट ऑफ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन कितना है? और अब आ रहे हैं करीबन मुझे लगता है आपने कुछ आंकड़ा दिया, कुछ 1000 करोड़ प्रोजेक्ट्स का और भी उद्घाटन कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड जीरो। क्या जम्मू का डोगरा, क्या कश्मीर का मुसलमान, क्या लद्दाख का लद्दाखी इस नए कश्मीर और जम्मू से खुश है? यहाँ के इकोनॉमिकल, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के कारखानदार तो रो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि द बाइंग कैपेसिटी फॉर अ कॉमन कस्टमर, कंज्यूमर, जो कि मैं और जो बाकी लोग यहाँ के जम्मू कश्मीर के, वो तो रो रहे हैं। जो डोगरे 370 हटने पे 5 अगस्त को ढोल नगारे बजाने के लिए सड़कों पे आए थे, आज तो वो कह रहे हैं कि हमें वही जम्मू कश्मीर पुराना चाहिए जो प्री 2019 था। ये नए जम्मू कश्मीर में इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A इज द मेन हिंड्रेंस इन टेररिज्म व्हिच इज स्टॉपिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम कंट्रोलिंग of terrorist activities in Jammu as well as in Kashmir as well as in Ladakh. But what after them? आप मुझे बताइए कि एक कश्मीर का युवा
जो इस वक्त पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लेके डॉक्टरेट लेके घर में फ्रस्ट्रेशन है उसको, और वो ड्रग मैंस में मुब्तला हो रहा है, वो जम्मू का युवा हो या कश्मीर का युवा हो। अब तो लद्दाख भी जो बहुत खुश था यूनियन टेरिटरी के स्टेटस को लेके, अब तो वो भी प्रदर्शन करने पे उतरे हैं, इंक्लूडिंग द करगिल टेरिटरी, कि हमें राज्य का स्टेटस वापस दिया जाए जैसे हम रहते थे। ठीक। भाजपा को तो अपना डंका बजाना ही है, ये तो जुमलेबाज पार्टी है। कल की बात में बताऊंगा, इन्होंने तो यहाँ पे कश्मीर की बात में बोलूंगा, भाजपा की हालत इतनी खराब है कि जो उनका एक्स मीडिया प्रभारी था भाजपा का कश्मीर का, उन्होंने तो विदाउट एनी इंटीमेशन उनको मंजूर भट्ट को कल निकाला, और जो यहाँ का इलेक्शन प्रभारी था आसिम मसूदी भाजपा का, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो 20 डिस्ट्रिक्ट उनके संभाल रहा था, उनको निकाल दिया। अब जम्मू में इनकी हालत तो दिन ब दिन पतली होती जा रही है। आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स को उद्घाटन करने से अगर आपको लगता है कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा और यहाँ का युवा एम्पावर होगा इकोनॉमिकली, यहाँ का कारखानदार, यहाँ का बिजनेसमैन एम्पावर होगा। आप हेल्थ इंडेक्सेस देख लीजिए हमारे स्टेट की प्री 2019 और आज की, आप एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए जनाब, ये बद से बदतर होता जा रहा है। द कंज्यूमर, यहाँ तो पॉलिटिकली तो बिल्कुल एम्पटेट किया गया हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जम्मू कश्मीर में कोई भी बात कहने से कदगने हैं। देयर आर द हिंड्रेंसेस, नो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल एक्टिविटी कैन बी डन विदाउट द प्रेयर परमिशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी, जो कि किसी भी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देख लीजिए, दिस इज अगेंस्ट इट। सो वी हैव टू लुक इनटू द डीप फैक्ट्स कि वेयर वी आर गोइंग। खाली अनाउंसमेंट्स करने से टेलीविजन पे कि हम इतने 1000 करोड़ दे रहे हैं, इतने 1000 करोड़ों का प्रोजेक्ट उद्घाटन कर रहे हैं, इतने 1000 करोड़ हम दे रहे हैं, क्या ये फाइनेंशियल पैकेज है जम्मू कश्मीर? क्या ये सोने की खदान है भाजपा के लिए? ठीक, पंडितों को हमेशा स्कैप गोट बनाया गया जनाब, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या भाजपा की हुकूमत हो। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की और भाजपा की हुकूमत में कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आ गए घर वापसी करके? यहाँ पे तो टारगेट किलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तो टेररिज्म का जो पैराफ्री है वो तो अब कश्मीर से लेके अब शिफ्ट हो रहा है पैराडाइम टुवर्ड्स पीर पंचाल। रजौरी में देख लीजिए फेक एनकाउंटर स्टार्ट हो गए हैं, आप उन पे भी ध्यान दे दीजिए। आप रुपये इकोनॉमी तो बाद में है, पहले इंसानी जान जरूरी है। जी, रजनी सेठी, व्हाट डू यू से अबाउट एजाज अहमद स्टेटमेंट्स? They are totally targeting you and alleging ground reality is zero. I am not different. targeting. I am showing the mirror. What the people of Jammu Kashmir is expecting and what the people of Jammu and Kashmir are experiencing. रजनी सेठी, एजाज अहमद इज सेइंग announcement is not enough. पंजे की बात करिए, ड्रग ग्राउंड रियलिटी इज 2019 से पहले इंडिसेस क्या थे? हमारे नौजवान खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो ड्रग्स में जा रहे हैं और ये बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे चाहे एसएसबी का कांड हो, चाहे जेकेएसआई का कांड हो, चाहे एफएसए का कांड हो, ये तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे थे कि 2017 को हटाने के बाद इनकी हुकूमत ने, एलजी हुकूमत ने यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाई है एम्प्लॉयमेंट में। कितने एम्प्लॉयमेंट्स आपने जनरेट किए? अरे भाई साहब, आप क्लास 4 के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लायक नहीं है। एजाज अहमद, प्लीज लिसन टू रजनी सेठी ना। एजाज अहमद प्लीज, ओके ठीक है, प्लीज लिसन टू रजनी सेठी। रजनी सेठी, एजाज अहमद टारगेटिंग यू एंड सेइंग ग्राउंड रियलिटी इज जीरो और डिफरेंट, मतलब टारगेटिंग यू ओनली कि यू अनाउंसमेंट इज नॉट इनफ, यू आर डूइंग ओनली अनाउंसमेंट। देखिए, अगर हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते तो मुझे नहीं लगता कि आज देश की जनता हमारे बीजेपी के साथ होती। हम अनाउंसमेंट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने का भी फॉर्मूला अपनाते हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने लगातार हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो अनाउंसमेंट्स की है उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया है। अपोजिशन हताश हो चुका है, अपोजिशन के पास कोई पॉइंट नहीं है आने वाले चुनाव में लोगों के बीच कैसे जाए। आप देख रहे हैं, मैं वही बात कर रही थी, इन्होंने पूरी नेगेटिव बात की है और मैंने पॉजिटिव बात की है। मैंने यहाँ के लोग, रजनी जी, बहुत सयाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सयाने हैं, उनको कथनी और करनी में बिल्कुल पता चल चुका है कि रीजनल पार्टी थी, उन्होंने उनके लिए क्या किया था और भाजपा ने जो डंका बजाया है 2014 से आज 2024 है, 10वां साल है आपकी हुकूमत का, रियासत में भी और केंद्र में भी। कितनी आप अगर गांधीनगर की 500 मीटर की डेवलपमेंट को डेवलपमेंट कहते हो, आप अगर लाल चौक की 500 मीटर की घंटाघर की डेवलपमेंट को और मुझे लगता है कि अरे बात आने दीजिए ना।
मुझे लगता है कि आप राजनीति में बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही मैं कहूँगा इमेच्योर है। कश्मीर में जो आतंकवाद का समय निकला तब आप लोगों के मुंह बंद थे। आज के दौर में आप आतंकवाद का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कश्मीर टू पीर पंचालन चिनाब। राजौरी में देख लीजिए कितने हमले हो रहे हैं, पुंछ में देख लीजिए कितनी ट्रांस बॉर्डर नार्को टेररिज्म नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है? क्या आपको यहाँ पर पीस का एम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो नहीं दिख रही? क्या रियासी में सबसे ऊंचा पुल का उद्घाटन होने जा रहा है जो कश्मीर को रेल से पूरे देश के साथ जोड़ने जा रहा है? क्या आपको वो नहीं दिख रहा? इतने एजेंसीज होके भी हमारे जम्मू और कश्मीर में फिर भी टेररिज्म एक्टिव है। आप कह रहे हैं कि आखिरी अयाम में लास्ट ब्रेथ पे है, लेकिन ये हम पिछले 35 साल से सुनते आ रहे हैं। यहाँ के जम्मू और कश्मीर के लोगों को सुकून चाहिए, ना कि इकोनॉमिक पैकेज। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून और सुकून दिमाग दे वो बेहतर रहेगा। एजाज जी को चुप करवा दीजिए ना, सवाल किए हैं तो सुने भी एजाज साहब, अगर आप दोनों के साथ बोलेंगे तो दर्शक सुन नहीं पाएंगे और राय नहीं बना पाएंगे कौन सही है कौन गलत है। हमारी कोशिश यही है कि दर्शक सुने और समझे और जाने कि क्या है सच। जी रजनी सेठी जी प्लीज अपनी बात रखें। जी मैं वही बात कर रही हूँ। पिछले 70-75 सालों में इन लोगों का मौन व्रत था चल रहा जम्मू कश्मीर में। बाकी पार्टियां मुंह बंद करके बैठी हुई थी। जब मिलिटेंट अटैक होता था कहीं ना कहीं हमारी आर्मी कैंप्स पे, कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, इनका मुंह बंद रहता था। आज की डेट में इनका भी मुंह खुल गया है क्योंकि इनको दिख रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कश्मीर से भी इनका सफाया होने वाला है। मोदी जी ने इतने काम किए हैं, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं किए, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं किए, उन्होंने मुसलमानों के लिए भी काम किए हैं। उन्होंने ये बताया कि मेरे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर है। मगर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा भड़काने का काम किया कश्मीर की जनता को कि बीजेपी मुस्लिम अगेंस्ट है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने कश्मीर में अपनी जगह बना ली है और मुसलमान समझ चुका है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। देखिए भाई, हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव का, सिर्फ डेवलपमेंट रहेगा। उसी के मद्देनजर मोदी जी 20 फरवरी को जम्मू आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करना है, बहुत से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है, जिसमें से मैंने बात की जो हमारा एम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रियासी में जो सबसे ऊंचा पुल है जो कश्मीर को बाकी पार्ट्स के साथ जोड़ेगा। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपके जो मोदी जी है वो तभी आते हैं जब किसी केंद्र शासक या किसी राज्य में चुनाव आते हैं, तभी जाके वो उद्घाटन करने के लिए आए हैं 5वें साल में। जब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इलेक्शन का बिगुल बजाया, वो तो आप पिछले 2014 से अमूमी तौर पे और 2019 से प्रॉपरली यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। एलजीबी आपका बैकअप है, तो व्हाई नॉट दीज प्रोजेक्ट्स वे इनॉग्रेटेड लेटर बिफोर दिस पीरियड? व्हाई योर मोदी साहब और एनी डिफेंस मिनिस्टर कमिंग एट द टाइम ऑफ इलेक्शन? क्या आप में रजनी जी में इतनी कुवत नहीं है कि आपको केंद्र से यहाँ पे बुलाने पड़ेंगे मिनिस्टर? अपनी साथ ये जो 6 सालों से आपने खत्म की है ऑन ग्राउंड जीरो, चाहे जम्मू या कश्मीर में, वो ठीक करने के लिए बिल्कुल हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। आपके भरोसे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपने लूट लिया पूरे जम्मू कश्मीर को इतने सालों में। और आप देख रहे हैं 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आपके भरोसे तो रविंद्र रैना जी जो आपके प्रेसिडेंट है बीजेपी के, भाजपा के जम्मू और कश्मीर में, जिस दिन वो लाल चौक में विदाउट सिक्योरिटी या अनंतनाग में विदाउट सिक्योरिटी अपनी चुनावी रैली करेंगे, मैं कहूंगा कि मोदी के जो दावे हैं, जो मोदी सरकार के जो दावे हैं, वो बिल्कुल सही है। एक मिनट हमको कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, बिकॉज हम डाउन टू ग्राउंड जीरो पे रहने वाले लोग हैं। लोगों वी आर फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, हम वहां से उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आए हैं। हम पैराशूट यहाँ लीडर्स नहीं है कि पैराशूट से जिनको उतारा गया है ऑन ग्राउंड जीरो और उनको पैकेजेस दिए गए ताकि वो सिक्योरिटी दी गई, तामझाम दिया गया और तब जाके वो लीडरी चमका है। मैं एजाज साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, प्लीज। क्या कुछ भी काम नहीं हुआ? पूरी तरह से इनकी नजर में कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ सर, जो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिस्टम सुधारने के जो भी तरीकेकार पिछले 2019 के बाद किए गए हैं, जो कि पीपल फ्रेंडली है, we welcome those issues, we welcome those steps from the core of our heart and our political party, and every party on ground zero of J&K welcomes it. बट यहाँ पे जो लॉज, जो ऑर्डर्स एंटी पीपल है, जो कि इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं 2019 के बाद,
विदाउट द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। विदाउट द चॉइस ऑफ विदाउट द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, कहते हैं जो भी ऑर्डर आएगा वी हैव टू इम्प्लीमेंट बाय हुक और क्रुक। दैट इज अवर कंसर्न with related to the economy of J&K, with related to the political systems upgradation of the J&K, with related to the employment of the J&K, with related to the healthcare or education, that need to be addressed. यहाँ तो 4 एडवाइजर्स चला रहे हैं इम्प्लीमेंट के लिए, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बट आर दोज लॉज और दोज ऑर्डर्स पीपल फ्रेंडली? नो, नॉट एट ऑल। चाहे वो दरबार मुंह खत्म करने की बात हो, चाहे वो पीले पंजे की बात हो, चाहे वो जनाब आली अब सेग्रीगेशन कुछ पार्टीज को ऐसे भी बनाया गया हमारे जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कि जो कि एक जम्मू को अलग राज्य बनाने पे तुली है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। मैं कह रहा हूं जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, अगर स्मार्ट मीटर्स की ही बात कर ले, यहाँ पे पर कैप्टा इस समय पर मंथ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। तौर पे देखे एक कारोबारी या मुलाजिम का जीडीपी पर मंथ इज राउंड अबाउट 9,000 to 10,000 पर हाउस होल्ड। और अगर हम पिछले इस विंटर्स की बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट में 4,000, 8,000, 7,000 से बिलो किसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आई है। तो ये एंटी पीपल लॉ है जो कि इंप्लीमेंट किया गया है बाय हुक और बाय पावर। दैट इज व्हाट द पॉलिटिकल सिस्टम इज इन अजाइलम। मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम को एम्पुटेट किया गया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात नहीं रख पा रही है कि लोग क्या चाहते हैं और उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। एक इकोसिस्टम खत्म किया गया जो कि 2019 के पहले यहाँ था, जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम था। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों ने आपकी बात को सुना और समझा, और जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं वो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको पूरा मौका दिया हमने अपनी बात रखने का, जो एक ग्राउंड रियलिटी की हम जो बात कर रहे थे। और आपने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं और कुछ सच बताया है, ऐसा कुछ है। These are not the allegations, these are the facts. These are the facts. आपकी तरफ से फैक्ट है। मैं रजनी शेट्टी से पूछ लेता हूँ। कोई भी बाशिंदा जम्मू और कश्मीर का बताना नहीं चाहेगा, अगर बोलेगा तो उसको कोई बात नहीं। देखिए, अब आपकी बात आ गई, अब आपकी बात आ गई, मुझे रजनी शेट्टी से पूछ लेनी थी। रजनी शेट्टी, जिस तरीके से मोहम्मद एजाज कह रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपकी राह जो है बहुत कठिन होने वाली है और जम्मू कश्मीर के लोग अलग तरीके से मतदान करेंगे, अगर हम इनकी बात को यकीन माने तो। जिस तरह से इन्होंने अपने पॉइंट्स गिनाए रखे हैं, फिर तो आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है जम्मू कश्मीर में। देखिए, ये अपनी चिंता हम पर थोप रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनका सफाया होने वाला है। इन्होंने बात की पीले पंजे की, बिल्कुल पीला पंजा चला था, उन नेताओं के खिलाफ चला था जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने एनक्रोचमेंट की थी, उन नेताओं के खिलाफ चला था। एक अच्छा कदम था वो, जिसकी हम भाजपा वालों ने भी सराहना की थी। मुझे लगता है इनको तकलीफ हुई होगी क्योंकि इनके कुछ नेता उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है कि जो एलजी साहब हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये देखने को भी मिल रहा है। अच्छा, हेल्थ केयर की जो बात करें, एक मिनट, हेल्थ केयर की जो बात करें, सब एम्स की भी बात हो रही है, एम्स का उद्घाटन होगा। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने पंजाब या हिमाचल जाना छोड़ दिया इलाज के लिए? सरकारी अस्पताल सही ढंग से काम कर रहे हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके के जो हालात हैं, अभी देखें आम आदमी पार्टी ने भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, कांग्रेस भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्वेश्चन मार्क लगाए थे इसके ऊपर। तो सभी जो अपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, जो बाजार है उनमें उतनी रौनक नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अक्सर वो जो है फेल रहती है। ऐसे में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या आप लोगों के पास प्लान है, क्या करने जा रहे हैं और कितना फायदा हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को टूरिज्म से? ये है। जबकि विदाई भाषण में एक सेंटेंस और कहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसद से, सामाजिक न्याय विकसित हुआ है। तो अब ये जो रियलिटी है, जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं तो आपको चुनाव में फेस करनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल फेस करनी पड़ेगी। मैं वही बात आपसे कह रही हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हेल्थ सेक्टर में कुछ कमी पेशी होगी भी, मुझे लगता है कि वो हमारे एलजी सरकार देख रही है। आपके सामने अब एम्स खुलने जा रहा है, जो कमी पेशी होगी अब उसको हम कवर भी करने जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार सारा इसका ध्यान रख रही है। ऐसा नहीं है कि भाई इन्हीं पार्टीज को इसकी चिंता है, मोदी जी को चिंता है कि जम्मू कश्मीर में कैसे हर चीज मुहैया करवाई जाए। मुझे लगता है कि ये जो बता रहे हैं ये सब हताशा है इनकी, मगर कहीं ना कहीं हम लोग जो कर सकते हैं
जम्मू कश्मीर के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या जो आप कर सकते रजनी जी हैं गिनवा टूरिज्म सकते को हैं कि बढ़ाने के अगर हमारी लिए, हताशा है तो आप गिनवा सकते हैं कि आपकी पार्टी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी एम्प्लॉयमेंट पिछले 4-5 सालों में दी है फॉर पीपल ऑफ भाई जम्मू साहब मुझे कश्मीर? एक बात बताइए, क्या मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर आपको लगता है कि एम्स की एम्प्लॉयमेंट के बिल्डिंग इशू को इनॉग्रेट लेकर करने चल रहे से हैं, आप क्या चाहते हैं कि पूरी यहाँ के उम्र बच्चे लोग खुश सरकारी होंगे, नौकरी पे डिपेंड रहे? तो मुझे लगता है आप कि क्या ये चाहते हैं कि पूरी उम्र बिल्कुल बच्चे विपरीत सरकारी बात नौकरी पे होगी। डिपेंड रहे? वहाँ मोदी जी आह्वान करते हैं कि पे उस आप अपना बिल्डिंग में काम काम करने खोलिए, वाले लोग आप कहाँ अपनी के स्किल हैं? इंडिया के क्या वो तहत काम देहरादून के करिए, हैं, दिल्ली तो के, उत्तर आप फिर प्रदेश उन्हीं के हैं, बच्चों को जम्मू उकसाने का कश्मीर के? काम कर रहे हैं। देखिए तो उस पर आप ध्यान देने बिल्कुल की गलत आवश्यकता गलत है। इशू उठा रहे जितने भी हैं आपने कि कॉम्पिटिटिव बच्चे एग्जाम पढ़ लिख अभी तक कर किए हैं उसमें तो वो तो अवर सभी हुए, ये आपकी मंशा है। ठीक है, सरकारी नौकरी का वेट करें कोई ताकि बात अवर एज हो जाए। आप दोनों को पूरे देश ने सुना, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश ने सुना आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है लोगों ने समझा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर चुनाव आयोग की एक टीम 12 और 14 मार्च को जम्मू कश्मीर में होगी, वो अपना जायजा लेगी कि किस तरह से चुनाव वहां पर कराए जा सकते हैं। यदि ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें हैं या कितनी सहूलियत है, ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो वहां के लोग बता रहे हैं। जैसे कि एजाज मोहम्मद ने कहा, कुछ पॉइंटर्स गिनाए हैं उन्होंने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और जो पीले पंजे की वो बात कर रहे हैं। अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन पता तो जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा किसको वोट देने जा रहे हैं। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। दोनों पार्टियां, या फिर यूं कहें भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ विपक्ष, अपने अपने दावे कर रहा है, अपने अपने मुद्दे गिना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के दिल में क्या है यह मतदान से पता चलेगा, और किसकी सरकार या कौन से सांसद वहां से, किस पार्टी सांसद जीत कर आएंगे। विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल देश के चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की आवाम किसको अपना पीएम चुनने जा रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए आप राजकीय रणक्षेत्र। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।